हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिटफाट होंगे और एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। अब जब दिन कम बचते हैं और पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई रहती, 20% मेहनत आपको 80% रिजल्ट दिला देती है। यानी आपका जो फिजिक्स का पेपर है, अगर आप पीवाईक्यूज निकाल के देखेंगे तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि आपके जो 20% टॉपिक्स होते हैं वो आपको 80% नंबर दिलाने की ताकत रखते हैं। यहां पर आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, क्योंकि कई बच्चे पूछ रहे थे सर कि फिजिक्स के एग्जाम को लेकर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो आप बता दीजिए। तो उसमें मैं मदद करने आपकी आ गया हूं कि जो क्लास 12th की फिजिक्स है इसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं बता दूं जिसको आप तैयार करके बेहतर नंबर ला सकते हैं अपने। और इसके बाद में मैथ्स का भी किसी दूसरे वीडियो में आपको बता दूंगा। तो बात को चलिए शुरू करते हैं, और इन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ के जाइएगा, इसको छोड़ के मत जाइएगा अगर आप बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं अपनी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जहां पर मैं आपके लिए मैथ फिजिक्स के वीडियोस, टिप्स वगैरह लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज टॉपिक्स। तो ये रहा पहला चैप्टर, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो जो टॉपिक आपके कोर्स में है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो पहला कूलॉम्स लॉ पढ़ लीजिएगा बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम। ये चार टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जरूर तैयार करने चाहिए चैप्टर नंबर 1 के अंदर। तो ये नोट कर लीजिए आप, या मैं हट जाता हूं, आप उसको पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर। यह रहा चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस जो काफी इंपॉर्टेंट है, इससे घुमा फिरा के अक्सर कोई ना कोई सवाल आपसे हमेशा पूछा जाता रहा है। तो बिल्कुल तैयारी अच्छी रखिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स तैयार रखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसमें से कुछ ना कुछ आना ही आना है। आपका न्यूमेरिकल आ सकते हैं, न्यूमेरिकल ज्यादा आ रहे हैं इस बार, 32 से 34 नंबर के। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ और विथआउट डायलेक्ट्रिक्स या मीडियम, इसकी भी तैयारी रखिएगा। केवल पैरेलल प्लेट नहीं पढ़ना है, उसके अंदर अगर डायलेक्ट्रिक डाल दिया गया है तो भी क्या कहानी होगी ये आपको देखना होगा बेटा। साथ में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस का भी थोड़ा तैयारी करके रखिए कि अगर पूछा जावे तो आप इसका बेहतर आंसर कर सकें। चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 3 पर। मैं हट जाऊं, कोई बच्चा अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है। अगली बात करता हूं चैप्टर नंबर 3 की, जो कि है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका इंपॉर्टेंट है बेटा। सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ आने की संभावना है। और किरचॉफ लॉ के बारे में तो आप जानते ही हैं, कहूं ना कहूं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इनके 2 लॉ होते हैं, दोनों लॉ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है छोटा मोटा, तैयारी करके रखिए। और व्हीट स्टोन ब्रिज, तो ये चैप्टर नंबर 3 की कहानी है जो आपको बतावेगी कि ये टॉपिक किसी भी हालत में छोड़े नहीं जा सकते हैं। अगला मैं चैप्टर नंबर 4 की बात करता हूं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जहां पर आप बायो सावर्ट लॉ विथ एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट है बायो सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्किटरी लॉ, फोर्स ऑफ ए कंडक्टर एंड चार्ज पार्टिकल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, और कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर के एमीटर में या वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करेंगे, इस बारे में भी आपसे अक्सर पूछा जाता है। न्यूमेरिकल भी आते हैं इस पे, तो इसको तैयार करें। ये चैप्टर नंबर 4 की कहानी है। चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये है मैग्नेटिक डायपोल बेटा, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसमें से 100% कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा, हो ही नहीं सकता कि ना आवे। जिसमें पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक वगैरह की चर्चा है, आराम से तैयारी कर सकते हैं। मैंने इसको आप 1 शॉट वीडियो भी इसके बना दिए हैं सारे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप लेटेस्ट 1 शॉट वीडियो आप देखिए, और सारी चीजें आपकी एक चैप्टर 2 घंटे में, 2.5 घंटे में कवर हो जाएगा। बाकी आप तसल्ली से डिटेल पढ़ते रहिए। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1 शॉट वीडियो, यानी अरविंद सर 1 शॉट वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस है, बहुत मजा आएगा आपको। तो ये कहानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल की हो जाती है। चैप्टर नंबर 6 पर चलते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फैराडे लॉ, ये तो इस चैप्टर की जान है, आपको आना ही चाहिए, वरना तो इंडक्शन की बात कर ही ना पाएंगे। लेंज लॉ पे भी सवाल घूम फिर के पूछते हैं, आपको पता ही होगा लेंज लॉ। कहीं कोई डाउट हो
वन शॉट वीडियो, अरविंद सर वन शॉट वीडियो जिंदाबाद। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ये 3 टॉपिक आप तैयार करके रखेंगे चैप्टर नंबर 6 में, तो आपको काफी इससे मदद मिल जाएगी। चलते हैं अगले पे और देखते हैं चैप्टर नंबर 7 में क्या हमारे लिए है। ये चैप्टर नंबर 7 है अल्टरनेटिंग करंट, जिसमें सीरीज एलसीआर सर्किट आपका तैयार होना चाहिए। इससे न्यूमेरिकल भी आता है, घुमा फिरा के भी सवाल इससे पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से सीरीज एलसीआर सर्किट तैयार करके रखिए। रेजोनेंस ऑफ सीरीज एलसीआर सर्किट, एक बेसिक क्या इसका मतलब होता है, क्वालिटी फैक्टर क्या है और फॉर्मूला क्या होता है, वो तैयार रखेंगे, काम बनेगा। पावर इन एसी सर्किट और ट्रांसफार्मर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल तैयार रहता है आने के लिए। तो चैप्टर नंबर 7 की कहानी ये थी अल्टरनेटिंग करंट की। चलते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। 8 में डिस्प्लेसमेंट करंट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ ईएम वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में कभी कभी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ देके पूछ लेते हैं ये कौन सी वेव है, और इसका 2 एप्लीकेशन लिखिए। तो वो थोड़ा याद करने का मटेरियल है जो आप याद कर सकते हैं, याद करके तैयार रखिए। ये 3 टॉपिक है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपके तैयार होने चाहिए। चैप्टर नंबर 9, 10 और 8 यानी ऑप्टिक्स काफी हैवी वेटेज रखता है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है फिजिक्स के अंदर, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़िए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विथ एप्लीकेशन, TIR जिसे आप बोलते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के चल सकते हैं आप। कुछ ना कुछ इससे पूछ ही लिया जाता है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेस, लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म और कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, इसमें इनके जो डायग्राम है सिंपल माइक्रोस्कोप के या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के या टेलीस्कोप के, इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कभी कभी बोल देते हैं कि डायग्राम बनाओ, तो उसकी अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो डायग्राम बनेगा नहीं एग्जाम में। अगर आप केवल फोटो खींच के दिमाग में जाएंगे कि मैं बना लूंगा, नहीं बना पाएंगे, गलत बना जाएगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही डायग्राम सही बना पाएंगे। चलते हैं अगले चैप्टर पे जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 10, वेव ऑप्टिक्स। तो इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है हेजन्स प्रिंसिपल, ये इसका बेसिस है वेव थ्योरी, लाइट की वेव थ्योरी का। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें से कुछ ना कुछ आपको हर साल मिल जाता है, या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। एकदम तैयार करके रखिए, या तो वो पूछ लेते हैं या रिफ्रैक्शन पूछ लेते हैं, या रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको ध्यान से तैयार कर लीजिए। और डिफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, इसको भी तैयार करके रखिए। यह है चैप्टर नंबर 10। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल, किसका क्या प्रभाव है, क्या इसका रेफरेंस है, क्या होने पे क्या होता है, ये अच्छे से आपको आना चाहिए। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए आइंस्टाइन साहब को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और डी ब्रॉय वेव्स, तो ये चीज आप इसकी ड्यूअल नेचर की अच्छे से तैयार होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 12 एटम्स में आ जाते हैं। एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, और द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो लाइन स्पेक्ट्रम में से आने के बहुत चांसेस, इस पे न्यूमेरिकल अक्सर बन जाते हैं आपके, अधिकतर केसेस हैं न्यूमेरिकल्स बनने के, तो इसके न्यूमेरिकल्स आप जरूर तैयार करके रखिए एनर्जी लेवल्स के ऊपर। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 की, जो है हमारा न्यूक्लियाई। इसमें न्यूक्लियर फोर्स, और इसका एक ग्राफ भी है जो इसमें समझ लीजिए BN में आता है। न्यूक्लियर फोर्स का भी ग्राफ है, दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ग्राफ, इसमें भी ग्राफ, BN का ग्राफ भी, ये दोनों ग्राफ भी अलग से पूछ लिए जाते हैं या इससे जुड़ी बातें आपसे पूछ ली जाती हैं, तो ग्राफ क्लियर होनी चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी एंड इट्स सिग्निफिकेंस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी आ रहा है BN। न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, इससे भी कुछ ना कुछ टपकता रहता है, तैयार कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। ये टॉपिक किसी हालत में आपको छोड़ने नहीं है। लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स, इसके अंदर जो आपको पढ़ना है जरूर, एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स, उसके बाद फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइजिंग कैसे होती है, क्या होती है,
पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और डायोड एज ए रेक्टिफायर। तो ये टॉपिक्स थे जो सारे मतलब चैप्टर वाइज मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके टिक करा मारे हैं, और 10 मिनट के अंदर, इसलिए कि समय भी आपका जाया ना हो। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जहां मैं आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं। आप भी अपने लिए कड़ी मेहनत कीजिए। विश यू गुड लक फॉर एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच। बाय।